वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें पहले 4 कॉलम रहेंगे कालांश के, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। इसमें कक्षा हमने 4 का लिया है, 4 की ये शिक्षण योजना है। विषय कलरव गणित, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम पहली हेडिंग इसमें रहेगी, बच्चे 6 अंकों अर्थात 1 लाख तक की संख्याओं को समझकर अंकों व शब्दों में लिखते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी इसमें प्रकरण 6 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ पुस्तक, कार्य पुस्तिका, कुछ अंकों की पर्चियाँ, इसमें हम TLM में शामिल करते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे, पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय, चौथा आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण में शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर एक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, यदि तुम्हारे पास 9,999 रुपये हैं और आपके पिता ने तुम्हें 1 रुपये और दे दिया तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? बच्चे जोड़कर बताते हैं। इसके लिए आकलन का समय रहेगा, वो समय इसके लिए निर्धारित है 5 मिनट का, और आकलन के तरीके में अवलोकन के द्वारा हम इसका आकलन करेंगे। इसके बाद शिक्षक इसे कहते हैं शब्दों में लिखने के लिए कहते हैं बच्चों से, तो बच्चा लिखता है 10,000। इसके बाद अगला चरण है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट, और अवलोकन के द्वारा इसका आकलन करेंगे। बच्चों, आज हम 6 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना सीखेंगे। शिक्षक, हम जानते हैं कि 1 लाख बराबर इतना इकाई, वंश, टेंस या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख में 5 जीरो अर्थात टोटल 6 संख्याएं होती हैं। अर्थात 1 लाख की संख्या में 6 अंक होते हैं। अब शिक्षक प्रश्न देते हैं, संख्या 1,25,412 यानी 125412 को शब्दों में लिखो। इसका सल्यूशन यानी हल। दी गई संख्या को सबसे पहले गिनतारा बनाकर संख्या को गोले की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले गिनतारा बनाएंगे। इसमें गिनतारा बनाने का नियम हमने दिखाया है। कुछ बच्चे क्लास में कमज़ोर रहते हैं तो हो सकता है कि उनको गिनतारा नहीं बनाना आता, तो हम इसको सबसे पहले बताएंगे बच्चों को गिनतारा कैसे बनाया जाता है, कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखकर। गिनतारा बनाने के लिए सबसे पहले एक सरल रेखा खींचते हैं, फिर देखते हैं कि दी हुई संख्या में यानी जिस संख्या को हमें शब्दों में लिखना है, कुल कितने अंक हैं। जितने अंक की संख्या को शब्दों में लिखना है, सरल रेखा पर उतनी ही खड़ी रेखा खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक सरल रेखा खींची है और उस पर हमने ये 6 खड़ी रेखा खींची है। जैसे प्रश्न में 6 अंकों की संख्या दी गई है, इसलिए सरल रेखा पर 6 खड़ी रेखा खींच लेंगे। अब गिनतारा में दाएं से बाएं के क्रम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख लिख देते हैं। ये हमने लिखा है दाएं से बाएं के क्रम में इकाई, दहाई, इसमें दाहिने से शुरू करेंगे, ये बच्चों को हम बता देंगे। इसके बाद इसमें अगला नंबर आता है गिनतारे पर दी गई संख्या 125412 को बाएं से दाएं के क्रम में लिखकर उक्त खड़ी रेखा पर गोला लगाकर अंकों को प्रदर्शित करेंगे। ये हमने इसमें दिखाया है आगे। शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि किसी संख्या को पढ़ते समय जैसे इकाई व दहाई के अंकों को हम मिलाकर पढ़ते हैं, वैसे ही 1000 और 10,000 के अंकों को हम मिलाकर पढ़ते हैं, जबकि सैकड़े के अंकों को हम अकेले ही पढ़ते हैं। अब अगला नंबर इसी में है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित अंकों को शब्दों में लिखने के लिए हमेशा दाएं से बाएं के क्रम में लिखा जाता है। अब ये हमने ये संख्या ले लिया है, ये हमने सवाल हल किया है, संख्या लिया है और दी गई संख्या को शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हमने ये गिनतारा बना लिया है। गिनतारा में हमने बताया था कि बाएं से दाएं की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये एक क्रम से लिख लेते हैं। इसके बाद जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम गिनतारे पर जो खड़ी रेखा होती है उसको गोला के हिसाब से पेंसिल की सहायता से गोले से इसको हम प्रदर्शित कर देंगे अंकों को। अब हम बच्चों को बताएंगे कि जो है संख्या जब भी हम शब्दों में लिखते हैं तो इसको दाहिनी तरफ से हम शुरुआत करते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी शब्दों में 1,25,412। जैसा कि हमने इसमें बताया भी था कि एक दहाई
और हज़ार, हज़ार और दहाई, मतलब हज़ार की संख्या को हज़ार और 10,000 की, हज़ार और 10,000 की संख्या को हम एक साथ लिखेंगे, और सैकड़ा को अकेले लिखते हैं और इकाई दहाई की संख्या को एक साथ लिखते हैं। तो इसी क्रम से हमने ये सवाल हल किया है 1,25,412। इसके बाद हम बच्चों को कुछ गतिविधि करवा देंगे। इसमें जैसे हमने एक गतिविधि लिया है कि गतिविधि है शिक्षक छा बच्चों, इसके लिए 10 मिनट का समय है और आकलन के तरीके हैं अवलोकन द्वारा। शिक्षक छा बच्चों जिस शिक्षक छा बच्चों के 2 या 2 से अधिक समूह ने जितने बच्चे क्लास में रहें उसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पर्ची दे देंगे। प्रथम समूह का प्रत्येक बच्चा प्राप्त पर्ची की संख्या को श्याम पट पर क्रमशः शिक्षक द्वारा लिखे गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अप्रुसवानी लाख तक के स्थान पर नीचे लिखेंगे। जैसे प्रथम समूह का पहला बच्चा 2 का अंक, उसके पास 2 का अंक की पर्ची है तो वह इकाई के नीचे 2 का अंक हो तो 2 का अंक, तो वह इकाई के नीचे 2 लिखेगा। ये शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और जो बच्चों का समूह बनवाए हैं उसमें से एक एक पहले समूह को बुलाते हैं। उसमें से पहला बच्चा आएगा वो इकाई के स्थान पर लिखेगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा वो जो अंक पाए रहेगा, मान लीजिए वो एक अंक की पर्ची पाता है वो 1 लिखेगा। इसी तरह से सैकड़े वाले बच्चे को बुलाएंगे, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, पाँचवें बच्चे को, छठे बच्चे को बुलाएंगे और 6 बच्चे अपना क्रम से संख्या लिख देंगे। इस तरह से अब इसको हम कहेंगे कि बच्चों शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो हमने जैसे पहले भी बताया था कि इसको हम लिखेंगे 7,54,312, यानी कि 1,000 और 10,000 की संख्या को एक साथ लिखेंगे, सैकड़े की संख्या को अकेले लिखेंगे और इकाई, दहाई की संख्या को एक साथ लिख करके हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में हम कैसे लिखेंगे 7,54,312। इसी प्रकार सभी ग्रुप के बच्चे प्राप्त अंक की पर्ची से संख्या बनाकर उसे शब्दों में लिखने का अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 15 पर प्रश्न संख्या 4 का ख, ग, घ और च, छ इतने सवाल दिए गए हैं, इतने खंड दिए गए हैं, उसमें को घर से हल करके लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग, इसमें लास्ट हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रख कर आगे की कार्य योजना बनाएंगे। धन्यवाद।